जेब खाली हो फिर भी मना करते नहीं देखा। मैंने पापा से अमीर इंसान नहीं देखा। ये कहानी है एक मूर्तिकार की। एक गांव में एक मूर्तिकार रहा करता था जो कि बहुत ही खूबसूरत मूर्तियां बनाता था और वो उन मूर्तियों से अच्छे खासे पैसे भी कमाता था। एक दिन उसकी खुशी दुगनी हो गई जब उसके घर में बेटे का जन्म हुआ। उसका बेटा भी बचपन से ही मूर्तियां बनाता था। उसका बेटा जैसे ही बड़ा हुआ तो वो भी बहुत ही खूबसूरत और अच्छी अच्छी मूर्तियां बनाने लगा। पिता अपने बेटे की इस कामयाबी से बहुत ही खुश हुआ करता था, लेकिन हर बार वो अपने बेटे की मूर्तियों में कुछ न कुछ कमी निकाल ही लिया करता था। वो कहते थे कि ये मूर्ति बहुत ही अच्छी बनी है, लेकिन अगली बार इस गलती को सुधार लेना। बेटा भी अपने पिता की सलाह को मानकर उसकी बात मान लेता था और जब भी दूसरी मूर्ति बनाता था तो अपने पूरे दिल से बनाया करता था। और इस तरह वो अपनी मूर्तियों में सुधार करते करते इतना आगे बढ़ गया कि वो मूर्तियाँ बहुत ही ज्यादा कीमत पर बिकनी शुरू हो गई और उसके पिता की मूर्तियाँ वही पुरानी कीमत में ही बिकती थी। लेकिन अब भी उसके पिता उसकी मूर्तियों में कुछ न कुछ कमी निकाल ही लिया करते थे। बेटे को अब ये सब अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी वो अपने पिता की सलाह मानकर उस मूर्ति में सुधार कर देता। लेकिन एक दिन उसके बेटे के संबंध में इम्तिहान दे ही दिया और उसने अपने पिता से कहा, आप तो ऐसा करते हो जैसे कि आप बहुत ही बड़े मूर्तिकार हो, तो आपकी मूर्तियाँ मेरी मूर्तियों से कम कीमत में नहीं बिकती। पिता ये सुनकर खामोश हो गया और अब से उसने अपने बेटे को सलाह देना बंद कर दिया। कुछ दिन तो बेटा खुश रहा, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही उसने ये नोटिस किया कि लोग अब मेरी मूर्तियों को ज्यादा पसंद नहीं करते और मेरी मूर्तियाँ पहले से कम दाम में बिक रही है। थोड़ी देर तक बेटा बहुत परेशान हुआ, लेकिन फिर उसने यह समस्या अपने पिता को बताई। पिता ने बेटे को बहुत ही शांति से सुना, मानो जैसे उसे पहले से ही पता था कि ये सब होने वाला है। बेटे ने भी इस बात को नोटिस किया और अपने पिता से कहा कि क्या आपको ये पता था कि मेरे साथ ये सब होने वाला है? पिता ने कहा, हाँ। फिर बेटे ने पूछा, तो फिर आपने मुझे समझाया क्यों नहीं? पिता ने कहा कि तुम समझना नहीं चाहते थे। तो बेटे ने कहा कि अब मुझे क्या करना चाहिए? तो पिता ने कहा कि जब मैं तुम्हारी मूर्तियों में कमियां निकाला करता था, गलतियां निकाला करता था, तो तुम अपनी मूर्तियों से सेटिस्फाइड नहीं होते थे और अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करते रहते थे। वही बेहतर करने की कोशिश तुम्हारी कामयाबी का कारण था और जिस दिन मैंने तुम्हारी मूर्तियों में कमियां निकालना बंद कर दिया तो तुम अपनी मूर्तियों से सेटिस्फाइड होने लगे और अपने आप को बेहतर नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से तुम्हारी मूर्तियों के दाम भी बहुत ही कम हो चुके और लोग तुम्हारी मूर्तियों को पसंद भी कम करने लगे। पिता की ये सीख बेटे को बहुत ही काम आई। हमेशा आपके काम को बेहतर बनाते रहे, अपने काम में सुधार करते रहे। हमेशा ये सोचे कि मैं और इससे क्या बेहतर कर सकता हूँ और मुझे कितना बेहतर करना चाहिए। ये सवाल अपने आप से पूछते रहो। तो ये कहानी से आपको जो भी सीखने को मिला हो उससे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट जरूर करना। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को भी अच्छी स्टोरीज शेयर करते रहना। ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल मोटिव स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करिए।